रहा है। पहला कौन सा कंडीशन हो गया आपका, पृथ्वी पर लगने वाले बल। हमारी बदलती पृथ्वी मतलब पृथ्वी क्या कर रहा है, पृथ्वी पर बल लग रहा है। क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो पृथ्वी पर बेटा दो प्रकार का बल लगता है। कितने प्रकार का बल लगता है, दो प्रकार का। पहला हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पर आंतरिक बल। कौन सा बल, आंतरिक बल। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्जनित बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर्जनित बल। अब इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इंडोजेनेटिक या इंडोजेनिक फोर्स, ये हो गया। तो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण हमारा धरातल उबड़ खाबड़ होता है। और पृथ्वी के आंतरिक बल में दो चीजें सामने आती है। पहला हो गया आपका भूकंप। क्या हो गया आपका, और दूसरा हो गया ज्वालामुखी। दूसरा क्या कहलाता है, ज्वालामुखी। दूसरा क्या कहलाएगा, ज्वालामुखी। अब ये ज्वालामुखी क्या होता है, देखिए ध्यान से। यह है हमारे पृथ्वी का अंदर का हिस्सा। ये देखिए, इसमें भरा हुआ है मैग्मा। क्या भरा हुआ है, मैग्मा। हमारे स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। किसमें विभाजित है, टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है। पृथ्वी के अंदर में पाए जाने वाले ये जो मैग्मा दिख रहा है ना आपको, वाला है मैग्मा। पृथ्वी के अंदर में पाए जाने वाले जो मैग्मा होता है ना, वह ऐसे ना वृत्तीय आकार में घूमता रहता है। किस आकार में घूमता रहता है, वृत्तीय आकार में घूमता रहता है। जिसके कारण ये टेक्टोनिक प्लेटों में क्या होता रहता है, हलचल होते रहता है। और यह अपनी जगह से धीमी मात्रा में क्या करता है, खिसकते रहता है। साल भर लगभग 1 मिलीमीटर। ठीक है, और ये टेक्टोनिक प्लेट का जो गति होता है, ठीक है, किससे गति होता है, टेक्टोनिक प्लेट का जो गति होता है ना, वह दो प्रकार से गति करता है। पहला हो गया आपका आकस्मिक गति। क्या आपका, आकस्मिक गति। और दूसरा हो गया आपका धीमी गति। तो पृथ्वी के अंदर में पाए जाने वाले टेक्टोनिक प्लेट जब यदि आकस्मिक गति करेगा, यानी कि तेजी से गति करेगा, तो वहां पर या तो ज्वालामुखी आएगा या पर वहां पर भूकंप आएगा। क्या आएगा वहां पर, ज्वालामुखी या भूकंप। एक चीज और आता है, भूस्खलन भी होता है। क्या होता है आपका, भूस्खलन भी होता है इधर। ठीक है, और अगर धीमी गति करेगा तो पर्वत निर्माणकारी संचलन। क्या, पर्वत निर्माण, ये होता है। धीमी गति करेगा तो पर्वत निर्माण, आकस्मिक गति करेगा तो भूकंप, ज्वालामुखी या फिर भूस्खलन। ये तीन चीज होता है। तो हमने को देखना है यहाँ पर ज्वालामुखी। क्या देखना है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है करके। ये तो हो गया हमारा पृथ्वी का 3 परत वाला हिस्सा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ज्वालामुखी। देखिए, ये ज्वालामुखी क्या है, ये है हमारा धरातल। ये क्या है, हमारा धरातल। धरातल के अंदर में द्रवित मैग्मा का बाहर निकलना क्या कहलाता है बेटा, ज्वालामुखी। क्या कहलाता है, ये ज्वालामुखी। ठीक है ना, ये कहलाया आपका ज्वालामुखी। ये है आपका ज्वालामुखी नलिका। ये क्या कहलाता है, ज्वालामुखी नलिका। इसको बोलते हैं ज्वालामुखी नलिका। ये नलिका है, ज्वालामुखी नलिका। ये साइड का दिख रहा है, ठीक है ना, ये कहलाता है लावा। क्या कहलाता है, लावा। और यहां से इस हिस्से में आधा निकलेगा, इसको बोलेंगे क्रेटर। क्या बोलते हैं, क्रेटर। इधर क्या निकलता है, गैस। क्या निकलेगा, गैस। यानी कि कंकड़ पत्थर और गैस दोनों निकलता है। गैसों में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका जल वाष्प। क्या निकलता है, जल वाष्प। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो पहले, समझा गया। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ठीक है ना, मोनोऑक्साइड ये निकलता है। और आपका सल्फर डाइऑक्साइड और निकलता है आपका जल वाष्प। क्या निकलेगा, जल वाष्प। ये सारे के सारे चीज यहाँ पर बाहर निकलता है। क्रेटर में तुम्हारा क्या जाएगा, आपका कंकड़ पत्थर। क्या जाएगा, कंकड़, ठीक है, और पत्थर। क्रेटर मतलब कंकड़ पत्थर। और धूल निकलेगा। क्या निकलेगा, धूल।
कंकड़ पत्थर और क्या निकलता है बेटा, इधर से धूल निकलता है। और ये हो गया ज्वालामुखी नलिका, क्या कहलाता है, ज्वालामुखी नलिका। और ये हिस्सा जो है मान के चलो, ये इतना हिस्सा ये हो गया आपका, ठीक है ना, लावा कुंड, क्या कहलाता है यह, लावा कुंड। इसको लावा कुंड बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि लावा यहीं से बाहर निकल रहा है। जब ये पृथ्वी के अंदर में है तो ना गया तो इसको बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं ये, मैग्मा। अभी पूरा का पूरा तरल अवस्था में होता है। जब मैग्मा धरती के अंदर में होता है तो इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, मैग्मा, ठीक है। जैसे ये धरती से बाहर निकलेगा तो ये हवा और पानी के संपर्क में आने के कारण यह क्या होने लगता है भैया, ठंडा होने लगता है। और ठंडा होने के कारण ये क्या बन जाता है आपका, चिपचिपा बन जाता है। क्या बन जाता है यह, चिपचिपा, एकदम मोटा गाढ़ा, और क्या बन जाएगा, चिपचिपा, ठीक है ना। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लावा। और ये सूखने के बाद में ये चट्टान बना लेता है। क्या बना लेता है, चट्टान। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले मैग्मा का रंग दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो जाएगा काला रंग का, ये क्या हो जाएगा, ये काला रंग का, ठीक है ना। तो काला रंग का होगा, यहाँ पर काला रंग का होगा। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले मैग्मा जो है, रंग के आधार हम बात करेंगे तो काला रंग का रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, काला रंग का रहता है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसाल्ट। क्या बोलते हैं, बेसाल्ट। और भूरा रंग का रहेगा, इसे क्या बोलेंगे, ग्रेनाइट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेनाइट। अगर ये सूखने के बाद में काला रंग का हो गया, ब्लैक रंग का हो गया तो बेसाल्ट, और ग्रे कलर हो गया तो ग्रेनाइट। दो ही कलर हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है ना, ज्वालामुखी संरचना। क्या कहलाता है, ज्वालामुखी संरचना। और ये कहलाया बेटा आपका यहां से लेकर के यहां तक कहलाता है आपका भूपर पट्टी। ये क्या कहलाया, भूपर पट्टी। और भूपर पट्टी से यहां तक क्या कहलाता है, प्रवार। क्या कहलाता है, प्रवार से नीचे क्या कहलाता है, क्रोड। क्या कहलाता है, क्रोड। द्रवित मैग्मा के धरातल पर बाहर आने की प्रक्रिया ज्वालामुखी कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्वालामुखी।